हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की की मेरा अवनीत भारद्वाज एंड आप सभी को सबसे पहले अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली होप एंड आई रियली प्रे कि ये साल एंड इनफैक्ट आने वाले आपके जितने भी साल हैं बहुत अच्छे जाएं। आपकी जितनी भी हैप्पीनेस है, आप जो डिजर्व करते सक्सेस, आपको सब कुछ मिले। आज की शुरुआत करते हैं हम एक टॉपिक से कि वाई जोकर डज नॉट किल बैटमैन एंड वाइस वर्सा। बैटमैन यहाँ पे जोकर को क्यों नहीं मारता? ऐसा नहीं कि राइटर्स के दिमाग में कभी आया नहीं होगा, लेकिन क्या होगा अगर जोकर ने एक्चुअली बैटमैन को मार दिया तो, फिर अगर बैटमैन ने जोकर को भी मार दिया तो उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सबसे पहले जैसे हम सब जानते हैं कि बैटमैन का ना नो किलिंग रूल है एंड बैटमैन बिलीव्स इन जस्टिस रादर देन रिवेंज। ऑल यहाँ पे अलग अलग आइट्रेशंस में बैटमैन को दिखाया भी गया कि उसने जोकर को मारा है, जैसे बैटमैन 1989 वाली फिल्म, और उसके बाद से बैटमैन रिटर्न्स यहाँ पे नो किलिंग रूल फॉलो नहीं करता है। माइकल कीटन वाला बैटमैन था, उसने फॉर किलिंग की है एंड सो फॉर सेम फॉर बेन एफ्लेक। लेकिन स्टार्ट करते हैं जोकर के पर्सपेक्टिव से। देखिए, जोकर ना बैटमैन का एक आर्च एनिमी है जो कि लॉन्ग टर्म गेम में बिलीव करते हैं। फॉर एग्जांपल शर्लॉक होम्स का मॉरियार्टी है, स्पाइडरमैन का ग्रीन गॉब्लिन एंड कभी कभी वेनम भी रहे। वेनम के साथ खैर अलग बॉन्डिंग है, बट ग्रीन गॉब्लिन तो है। सुपरमैन का ऑफ कोर्स जैसे हम सब जानते हैं लेक्स लूथर एंड ऑफ कोर्स दैट रॉक क्रिप्टोनाइट। सिमिलरली हर कैरेक्टर कभी कभी एक विलन दिखाया जाता है, एक लॉन्ग टर्म विलन हमेशा देखा गया जो कि इसके नाक में दम करके रखते हैं एंड ऑडियंस को भी इस चीज़ में मजा आता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कैट एंड माउस को चेज गेम होता है तो मजा आता है। टॉम एंड जेरी में, टॉम एंड जेरी अगर किसी दिन टॉम ने जेरी खा ले तो फन खत्म। जोकर का भी एक पर्सपेक्टिव, जोकर को ऐसा लगता है कि जैसे डार्क नाइट बोला भी था कि यू कंप्लीट मी, आई डोंट वांट किल यू, मतलब वो मार नहीं चाहता। अगर तुम मर गए तो फिर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? जोकर एक एनार्की में बिलीव करता है, उसका कभी कोई प्लान नहीं है, वो किसी रूल्स में बिलीव नहीं करता है, उसके मन में जो आता है वो सब कुछ करता है। जैसे जोकर ने भी कहा भी था, डू आई लुक लाइक अ मैन विद अ प्लान? उसका कभी कोई इंटेंशन नहीं है बैटमैन को मारने, और बैटमैन को परेशान कर जाता है, उसको इसी चीज में मजा आता है क्योंकि उसको पता है कि अगर बैटमैन को मार दिया, विच इज नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम, कि जोकर भी उतना ही स्मार्ट है, उतना ही उसका आईक्यू लेवल है जितना बैटमैन है। दोनों बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, मार भी सकते हैं, लेकिन वो नहीं मारना चाहता। लेकिन क्या होगा अगर जोकर ने बैटमैन को मार दिया तो? एक कॉमिक बुक, एक सीरीज है, एक लिमिटेड सीरीज है जिसका नाम है द जोकर की 80th एनिवर्सरी जब कंप्लीट हुई थी। ये कुछ 100 पेजेस की कॉमिक्स थी। सुपर स्पेक्टाकुलर इशू 1 ईयर 2020। इसमें होता ही है कि एक्चुअली जोकर समहाउ बैटमैन को या फिर ब्रूस वेन को मार डालता है। बैटमैन का वजूद खत्म हो जाए गॉथम सिटी से, क्राइम वापस बढ़ने लगता है और जोकर काफी खुश होता है। स्टार्टिंग में तो बहुत खुश होता है कि मैंने बैटमैन को मार दिया, अब मेरी लाइफ में सबसे बड़ा गोल तो मैंने अचीव कर लिया। इनफैक्ट इस लाइफ में जो जोकर है एक जॉब भी करना शुरू करते हैं। लोगों से डरा भी करते थे ऑफ कोर्स जोकर की हरकतें देख के, लेकिन जोकर एक्चुअली में एक सीधी साधारण जिंदगी जी रहा है। उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसका पर्पस होता कंप्लीट हो चुका है नहीं बैटमैन को मारने का, और अभी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन विद टाइम वो बोर होने लगता है, वो जॉब कर रहा होता है, फिर अपनी जॉब के बोर होने लगता है, उसकी लाइफ में फन खत्म हो जाता है क्योंकि इकलौता उसको रोक सकता था वो है ही नहीं। उसकी लाइफ का जो गोल था उसने अचीव तो कर लिया, लेकिन अब आगे क्या, उसकी लाइफ में और कोई गोल नहीं बचा एंड इवेंचुअली जोकर सुसाइड कर लेता है। तो ये है जोकर बैटमैन क्यों नहीं मारता एंड मारा है तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सिमिलरली अब बैटमैन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो द किलिंग जोक में 1988 में एक इसको एक्सप्लोर किया गया था कि अगर बैटमैन जोकर को मारेगा तो क्या होगा। बैटमैन कहता है कि मैं सिर्फ एक स्टेप और दूर हूं अपने अंदर का मॉन्स्टर रिवील करने से। अगर मैंने जोकर को मार डाला तो मेरी वजह से, बैटमैन देखिए बहुत दूर का सोचता है, ये ऑलवेज लुक्स एट द बिगर पिक्चर। वो जानता है कि अगर मैंने ऐसा किया ना तो मेरी वजह से बाकी जितने भी सुपर हीरोज हैं वो भी इंस्पिरेशन लेंगे, वो भी लोगों को मारना शुरू कर देंगे। एंड जिस दिन वो रूल ब्रेक हो गया उस दिन करप्शन फैलेगी सुपर हीरोज में, क्योंकि सुपर हीरोज अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स किस दिन भी किसी सुपर हीरो ने किसी विलन को मार दिया उस दिन वो वायलेंस पे आ जाएंगे, वो हर किसी को मार देंगे जो कि एक्चुअली सुधर सकते थे। जिन विलन्स की जो हेंचमैन होते हैं, गुंडे होते हैं छोटे मोटे, उनकी अपनी फैमिली है जो किसी पर्पस की वजह से क्राइम में आए हैं, जिनको सुधारा जा सकता था, वो अब सुधरेंगे नहीं और इसकी वजह से जो क्राइम है वो कम होगा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्राइम बढ़ेगा भी। अगर फॉर एग्जाम्पल फ्लैश ने किसी विलन को मार दिया, अगर उसकी फैमिली थी तो उसका बच्चा फ्लैश से रिवेंज लेना चाहेगा, वो फ्लैश से सीखेगा नहीं, वो उसके अगेंस्ट जाएगा। इसलिए बैटमैन हमेशा सोचता है कि मुझे नहीं मारना है सुपर किसी भी विलन को, मैंने मारा तो मेरी वजह से बाकी भी मारेंगे और मैंने अपने आप को अब मैं अगर खुद करप्ट हो गया मारने के चक्कर में तो मुझे रोकना मुश्किल हो जाएगा।
ऐसा ही द फ्लैश फिल्म में दिखाया भी है। माइकल कीटन वाला बैटमैन ऑफ कोर्स हमने 1989 में देखा था, उसने जोकर को मारा भी था, वो बोलता भी है आई वांट टू किल यू, एक सीन में बोलता भी है। उसके बाद वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि जोकर को मारना ही था एंड बैटमैन को भी रिग्रेट नहीं था। बैटमैन रिटर्न्स में तो ऑफ कोर्स दिखाया भी, हेंचमैन के पेट पे बॉम्ब लगा उसको फोड़ देता है। सिमिलरली फ्लैश में इसने डिस्कस भी किया है कि ब्रूस वेन रिटायर इसलिए हुआ था, माइकल कीटन वाला ब्रूस वेन रिटायर इसलिए हुआ था क्योंकि उसने किसी को मार दिया था, किसी आदमी को, किसी गुंडे को, और उसके बच्चे उसको देख लिया था और ब्रूस वेन को लगा कि मैंने क्या कर दिया एंड हेंस वी डिसाइड टू अब मैं रिटायर हो जाता हूँ। इस तरीके से रिटायर हुआ था। तो बैटमैन ने भी मारा है, जोकर ने भी मारा है, लेकिन बैटमैन ने जोकर को एक बार मारे 1989 वाली में एंड जोकर ने भी जो है वो इशू पता है उसे मारे हैं। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते। बैटमैन जस्टिस में बिलीव करते, जोकर को मैं आर्खम असाइलम लेके जाऊंगा एंड दिखाऊंगा कि बाकी गुंडों को भी अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हारा भी हाल यही होगा, तुम भी जेल नहीं जाओगे, यहाँ पे असाइलम में जाओगे, तुम सड़ोगे यहाँ पे। रात में तुम मारू, मैं चाहता हूँ कि तुम और ज़्यादा तड़पो एंड कोई भी जेल की जिंदगी नहीं जीना चाहते, स्पेसिफिकली गौतम सिटी की जेल की जिंदगी। ये रीज़न है कि बैटमैन जोकर को क्यों नहीं मारता, उसका नो किलिंग रूल है। या बेन एफ्लेक वाले बैटमैन ने ऑफकोर्स मारा है, लेकिन उसकी कहानी भी अलग है। खैर उसका रीज़न ये था कि जोकर ने जब यहाँ पर डिक ग्रेसन को मार दिया था तो इस साइड की अब मुझे कुछ भी फॉलो नहीं करना, नो किलिंग रूल, ये बेन एफ्लेक वाले बैटमैन की बात कर रहा हूँ। एंड ही डिसाइडेड एंड परस्यूड टू किल एवरी गैंगस्टर एंड एवरी क्रिमिनल। लेकिन फिर फ्यूचर में जाके वो भी शायद सुधर जाता होगा क्योंकि उसके बारे में हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। बट आई होप कि दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि जोकर बैटमैन एक दूसरे क्यों नहीं मारते हैं एंड मारा है तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी। अगर आपको ऐसे कुछ और सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स आके ज़रूर बताइए एंड मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली मैं बताना, मैं इनके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। एंड आपके पास खुद की कोई थ्योरीज है, आपने कुछ और पढ़ा हो, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, कोई और सुपर हीरो की सुपर विलन को क्यों नहीं मारते, वाइस वर्सा, मुझे ज़रूर बताना। मेरा नाम विनीत भारद्वाज, अपना ख्याल लेकिन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए, आगे बढ़ी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।